हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे Amazon LTSF की। LTSF का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी। जितने भी FBA सेलर्स है, चाहे वो किसी भी कंट्री से है, उनको इस चार्ज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। Amazon आपसे एक LTSF चार्ज वसूल करता है। ये चार्ज उन सेलर्स को लगता है जिनकी की इन्वेंट्री FBA वेयरहाउस में काफी लंबे टाइम से पड़ी हुई है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज आप एक सेलर है और आपको अपने प्रोडक्ट्स को Amazon के वेयरहाउस में रखना है, उनको FBA में कन्वर्ट करने के बाद। तो आपको FBA में अपने प्रोडक्ट्स रखने के लिए Amazon को एक रेंट देना पड़ेगा। ये रेंट आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा। इसके लिए Amazon आपसे 20 रुपीज पर मंथ पर क्यूबिक फुट के हिसाब से वसूल करता है। पर क्यूबिक फुट यहाँ पर ये एक 12 बाय 12 इंच का शेल्फ रहता है Amazon के वेयरहाउस में। इसमें आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। जो स्मॉल वन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इन शेल्फ में स्टोर किया जाता है। जो हैवी एंड बल्की आइटम्स होते हैं उनके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो इसका जो चार्ज रहेगा वो 20 रुपीज पर मंथ रहेगा। अब सपोज आपके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं और आपके अपने प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो यानी प्रोडक्ट रिसीव होने के 3 महीनों के अंदर अंदर आप उन प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो, तो Amazon आपसे एक भी रुपए का रिमूवल चार्ज नहीं लेगा। ये टोटली फ्री ऑफ चार्ज रहता है। बट जैसे ही आपके 3 महीने खत्म हो जाते हैं और उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाना है, तो आपको Amazon दो ऑप्शन देता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड रिमूवल करवाइए और दूसरा आपको बोलता है एक्सपेडिटेड रिमूवल करवाइए। स्टैंडर्ड रिमूवल में आपके पास प्रोडक्ट 14 दिन या इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, उसके बाद आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाते हैं और इसका जो चार्ज रहेगा वो 10 रुपीज पर प्रोडक्ट रहेगा। दूसरा होता है एक्सपेडिटेड रिमूवल। इसका जो चार्ज रहेगा वो 30 रुपीज पर प्रोडक्ट रहेगा और इसमें आपके पास प्रोडक्ट 7 to 10 डेज में आ जाएंगे। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड से अपने प्रोडक्ट को रिमूव करवा सकते हैं। अब जैसे ही 3 महीने खत्म हो जाते हैं और फिर भी आपके प्रोडक्ट पड़े हुए, यानी अगर अगले 6 महीनों तक आपके प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तब तो आपको ये जो नॉर्मल चार्ज रहता है, जो Amazon का 20 रुपीज पर क्यूबिक फुट के हिसाब से जो स्टोरेज चार्ज है वो, और अगर आप रिमूव करवा रहे हो तो ये जो मैंने चार्ज बताया वो आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बट जैसे ही आपके 6 महीने खत्म हो जाते और एक दिन और उसमें जुड़ जाता है, तो उस दिन से लेकर अगले 12 महीनों तक, यानी 6 महीनों से लेकर अगले और 6 महीनों तक Amazon आपसे एक और चार्ज वसूल करेगा जिसको बोलते हैं LTSF, यानी लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्ज। अब ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्ज Amazon दो तरह से कैलकुलेट करता है। एक तो आपका जो शेल्फ है उस हिसाब से, और दूसरा है आपके पास कितने प्रोडक्ट पड़े हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करता है। इन दोनों में से जो भी ज्यादा चार्ज होगा वो Amazon आपको लगाएगा। तो पर क्यूबिक फुट का यहाँ पे Amazon आपसे चार्ज लेगा 425 रुपीज पर मंथ और पर प्रोडक्ट के हिसाब से Amazon आपसे चार्ज लेगा 15 रुपीज पर मंथ। सपोज आपके पास 20 प्रोडक्ट्स पड़े थे, तो 20 इंटू आप 15 करोगे तो ये हो जाएगा 350 रुपीज, और जो आपका क्यूबिक फुट के हिसाब से इसका चार्ज हो रहा है वो रहेगा 425। तो इसमें से दोनों में से जो ज्यादा है, यानी 425 ज्यादा है, तो Amazon आपसे 425 रुपीज चार्ज करेगा। अब जैसे ही आपका 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे ही 12 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये जो चार्ज है ये और बढ़ जाएगा। तो 12 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस पर क्यूबिक फुट के हिसाब से 850 रुपीज लगेगा और पर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको 30 रुपीज लगेगा। अब इन दोनों में से जो भी ज्यादा चार्ज होगा, अगर 850 ज्यादा हो रहा है तो 850, अगर आपके पर प्रोडक्ट के हिसाब से अगर रेट जैसे 900 आ रहा है तो वो फिर 900 लगेगा, अदरवाइज आपको 850 लगेगा। Amazon.com, Amazon UK, Amazon ऑस्ट्रेलिया, Amazon जापान, Amazon UAE, इन सब में जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी चार्ज होता है वो 365 डेज जैसे ही खत्म हो जाते हैं उनके बाद लगना चालू होता है। बट इंडिया में ये जो चार्ज है वो 6 महीनों के बाद लगना चालू हो जाता है। यानी अभी आपको दो चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे।
स्टोरेज चार्ज तो देना ही देना है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्ज ये दोनों देना पड़ेगा। बट 6 महीनों तक ये जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्ज है वो नहीं लगता। जैसे 6 महीने खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये चार्ज लगना चालू होता है। और ये जो चार्ज होता है ये आपके पूरे महीने का जो लास्ट डे होता है उस दिन कैलकुलेट होता है, और जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसके फर्स्ट वीक में ये आपके पास आ जाता है कि लास्ट मंथ आपको इतना चार्ज लगा है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो भी सेलेबल इन्वेंट्री पड़ी है, यानी एफडीए में जो इन्वेंट्री सेलेबल है, जिनको बेचने लायक जो भी इन्वेंट्री होती है उन पे ही एलटीएसएफ कैलकुलेट किया जाता है। जो आपकी नॉन सेलेबल आइटम है उन पे ये कैलकुलेट नहीं होता है, तो उनको आप या तो रिमूव करवा दीजिए, नहीं तो अमेजोन अपनी ओर से इसको डिस्पोज करता है और आपको डिस्पोजल चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो ऐसी जो अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री है तो उनको आप पहले से ही हटा दीजिए। और लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्ज आपको बिल्कुल अपने ऊपर लगने नहीं देने हैं। अगर आपको जानना है कि मेरी इन्वेंट्री की एज क्या है तो इसके लिए आपको सिंपली अपने जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है वहां पर जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट्स का। जैसे ही आप रिपोर्ट्स के अंदर ये जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन लिखा हुआ है यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री में आपको सिंपली जो शो मोर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे चले जाना है। यहां पर आपको एक इन्वेंट्री एज करके ऑप्शन दिखेगा। इस वाली रिपोर्ट को हमेशा आपको चेक करना है कि मेरी इन्वेंट्री की एज क्या है। यहां पर एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जिस दिन अमेजोन आपके आइटम को रिसीव करता है, यानी जब भी आपके एफबीए प्रोडक्ट रिसीविंग स्टेज में आ जाते हैं उस दिन को अमेजोन फर्स्ट डे काउंट करता है आपके लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। तो यानी जिस दिन आपके प्रोडक्ट एफबीए वेयरहाउस में रिसीव हो रहे हैं उस दिन से लेकर अगले 6 महीनों तक आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको एक भी चार्ज नहीं लगेगा। जैसे ही 180 डेज ओवर हो जाएंगे उसके बाद आपको चार्ज लगना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सब रिपोर्ट देख सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री का हमेशा ध्यान रखिए कि मेरी कौन सी इन्वेंट्री है वो ज्यादा लंबे टाइम से एफबीए में पड़ी है। अगर कोई ऐसा है तो उनको आप फटाफट से रिमूव करवा दीजिए। अमेजॉन फीफो मेथड के अकॉर्डिंग आपके इन्वेंट्री की एज कैलकुलेट करेगा, यानी जो इन्वेंट्री पहले रिसीव हो रही है उस पर पहले लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्ज लगेगा और जो इन्वेंट्री बाद में रिसीव हो रही है उस पर बाद में लॉन्ग टर्म स्टोरेज चार्ज लगेगा। तो इस तरह से आप ये जो अननेसेसरी चार्जेस है इनसे आप बच सकते हैं। Amazon.com, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई, बाकी सब मार्केट के जो भी चार्जेस होते हैं एलटीएसएफ के स्पेसिफिक चार्जेस, उनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाकर लेके आऊंगा ताकि आपको जो ग्लोबल मार्केट है उसके बारे में भी इसका जो अच्छा खासा पता चल सके। आई होप ये वीडियो आपके लाइफ और बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।